नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो उत्तराखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आज आपका केमिस्ट्री के की पॉइंट्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे आपके, जो पिछले विगत वर्षों में एग्ज़ाम में आ चुका है। इनमें से क्वेश्चन ठीक है, जरूर 100% फंसते हैं। तो ये आपका सभी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो उत्तराखंड, बिहार, झारखंड आदि का हो। तो चलते हैं, देखिए की पॉइंट नंबर 32 पे आपका क्या लिखा है। इसमें लिखा है प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। ठीक है, ये आपको याद रखना है और इसे पी से डिनोट करते हैं और इसका मान कितना होता है 1H1 से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक आपको ट्रिक याद रखनी है, ईंट पर नाच। ठीक है, ईंट पर नाच। अब इसका मतलब क्या है आपका, देखिए ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, टे से है थॉमसन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की आपका, थॉमसन ने, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है। पैसे आपका प्रोटॉन, रे से क्या हो जाएगा आपका रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज किसने की आपका, रदरफोर्ड ने, और ने से क्या हो गया आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज की आपका जेम्स चैडविक ने। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, याद करने की ट्रिक है, ईंट पर नाच। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देखिए हम आपका 33 परमाणु संख्या आपका होता है, देखिए प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के इक्वल। 34 पे देखिए आपका द्रव्यमान संख्या क्या होता है आपका, परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, और परमाणु क्रमांक की जगह प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या भी हो सकता है, या फिर आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को भी हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट 35 में देखिए आपका क्या लिखा है, एक मोल में कणों की संख्या होती है, तो जिसे हम क्या कहते हैं आपका एवोगैड्रो संख्या। ये भी ध्यान रखना है आपका। इसमें होता है आपका लगभग पॉइंट, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 के आसपास क्या होता है, एक मोलों में कणों की संख्या होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं आपका संभारिक और समस्थानिक क्या होता है आपका। ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है आपका संभारिक, यानी कि जैसे हम लिखते हैं 2H अल्फ़ा का 2H4। ठीक है, तो भार कहाँ होता है आपका, ऊपर की तरफ होता है। समभारिक यानी कि जिनके समान भार होते हैं, कहने का मतलब है जिन तत्वों के परमाणु भार समान होते हैं तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपका, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है आपका। और नेक्स्ट जो होता है आपका, देखिए समस्थानिक। अब समस्थानिक क्या होता है आपका 36 पे देखिए, जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक, ये उल्टा हो जाएगा, परमाणु क्रमांक इसमें समान, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो वो आपके समस्थानिक हो जाएंगे। इनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं, लेकिन जो रासायनिक गुण होते हैं वो आपस में समान होते हैं। ये भी ध्यान रखना आपको। पॉइंट नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका 38 39। बच्चे इनमें कन्फ्यूजन, मतलब बच्चों को इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, इसका आंसर किस तरीके से दें। अब इसमें लिखा है, देखिए आपका 39 में न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का कोटिमान होता है। ये द्रव्यमान का कोटिमान पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कितना होगा आपका, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का कोटिमान लगभग 10⁻⁻27 किलोग्राम, अति सूक्ष्म होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपका 38 वाले में पूछ रहा था परमाणु के आकार का कोटिमान, तो ये उससे थोड़ा ज़्यादा होता है, 0.8 सॉरी, यानी कि 10⁻⁻8 सेंटीमीटर में होता है, ये याद रखना है इसका। ठीक है, अब 40 पे चलते हैं। इसमें लिखा आपका Mg का परमाणु क्रमांक आपका 12 दिया है मैग्नीशियम का। ठीक है, तो इसमें Mg+2 का आपका इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, तो किस तरीके से निकालेंगे, +2 कर रहे हैं तो क्या इसमें से -2 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। इसका मतलब क्या है, +2 का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई पहले से। ठीक है, 2 की कमी। अगर -2 लिखा होता तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं। ये कह रहा है +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से घटा देंगे, ये क्या हो जाएगा इसका 10E हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। फिर बात करते हैं आपका 41 पे, देखिए अल्फ़ा कण क्या होता है आपका 2H4। ठीक है, 2H4 होता है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है आपका परमाणु क्रमांक, ये इसका परमाणु भार ये। 42 पे चलते हैं, देखिए इसमें क्या लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी आपका। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, गामा किरण की जो भेदन क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा बीटा कणों से काफ़ी ज़्यादा होती है। और बात करते हैं 43 पॉइंट की। इसमें लिखा है आपका गैसों को सबसे अधिक आयनित करने की क्षमता होती है किसमें, आपका अल्फ़ा कणों में।
जो गैसों को आयनित कर सकती है सबसे अधिक वो अल्फा कण होते हैं, ठीक है, इसके विपरीत। और सबसे कम क्या हो जाएगा इसी प्रकार से आपका गामा किरण। लेकिन हम पूछेंगे अगर अल्फा किरण की भेदन क्षमता क्या होती है, लिख देंगे हम इसमें बहुत कम, ठीक है। ये लिखा भी है इसमें आपका, देखिए अल्फा किरण की भेदन क्षमता क्या होती है, सबसे कम होती है। तो ज़्यादा किसकी होगी, आपका गामा की, ठीक है। बीटा की उनके बीच में आपका होती है, ठीक है। पॉइंट नंबर 45 पे देखिए आपका क्या लिखा है, पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए, यानी कि जो भी कोई बहुत पुरानी वस्तु होती है उनका पता लगाने के लिए कि कितने वर्ष पुरानी है, तो हम कार्बन डेटिंग का यूज़ करते हैं, जिसमें यूज़ होता है आपका कार्बन 14 का, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं उतना। कार्बन 14 से क्या करते हैं, हम कार्बन डेटिंग करते हैं, ठीक है। अब फेराडेज लॉ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, 46 नंबर पे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। देखिए फेराडे ने दो लॉ दिए हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के, इसमें आपका देखिए केमिस्ट्री में एम का मतलब होता है मास ऑफ आयंस, ठीक है। एम इक्वल टू होता है जेड आई थी, जेड जहाँ होता है आपका केमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। इसकी यूनिट याद रखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किलोग्राम पर कूलम, ठीक है। तो एम इक्वल टू क्या होता है आपका जेड आई टी, आई का मतलब आपको पता है क्या होता है करंट, टी से आपका टाइम, ठीक है। तो एम इक्वल टू जेड आई टी। सेकेंड लॉ क्या है, एम वन एम टू का रेशियो क्या किसके इक्वल होता है आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के रेशियो के इक्वल, यानी कि Z1 अपॉन Z2 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 47 पॉइंट पे आपका, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपका, उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है आपका, ठीक है। तो सबसे उच्चतम यानी कि अच्छी किस्म का कोयला जो होता है हमारा, वो होता है आपका एंथ्रासाइट। ये आपको याद रखना है, कौन सा होता है आपका एंथ्रासाइट, जिसमें क्या होता है कार्बन की मात्रा मैक्सिमम होती है। इसके विपरीत अगर बात करें हम पीट की, PEAT, पीट कोयला जो होता, पीट कोयल होता है जो आपका, उसमें कार्बन क्या होता है आपका मिनिमम होता है, वो सबसे बेकार किस्म होती है आपकी कोयले की, ठीक है। इनमें से कुछ भी पूछ सकता है आपका कि अच्छा कोयला कौन सा होता है आपका एंथ्रासाइट, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। सबसे बेकार कोयला कौन सा होता है आपका पीट। सबसे अच्छा और सबसे बेकार ही पूछता है ज़्यादातर आपके एग्ज़ामों में। तो पीट कोयला क्या होता है, उसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, तो सबसे बेकार हो जाएगा। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका 48 पे, लोहे के अयस्क। ये बहुत पूछता है आपका अयस्क, या तो लोहे, कॉपर, एल्यूमिनियम, किसी भी चीज़ के आपका अयस्क ज़रूर पूछता है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन 100% पूछेगा ही, ठीक है, दो भी पूछ सकता है। तो लोहे के अयस्क आपको याद रखने हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिरेटाइट, ठीक है। इनके ये भी याद रखने हैं आपको सूत्र, Fe2O3 होता है आपका हेमेटाइट, मैग्नेटाइट क्या होता है Fe2O4, सिरेटाइट होता है आपका FeCO3, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये भी, 49। अब इसमें लिखा आपका नाभ के विखंडन क्या होता है, ये आपको पता ही होगा, वह नाभ की अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जो भारी नाभिक होते हैं वो विखंडित होकर दो हल्के हल्के नाभिकों में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। और साथ साथ क्या होता है, इनके साथ साथ जब ये टूटते हैं तो एक विशाल ऊर्जा क्या होती है आपकी, फ्री होती है, यानी कि मुक्त होती है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं आपका, नाभिकीय विखंडन। तो आप नाभ के संलयन भी पढ़ लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, आपका देखिए पॉइंट नंबर 50 पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। इसमें लिखा है हमने अम्ल। देखिए अम्ल क्षार लवण में से भी एक क्वेश्चन पक्का पूछता है आपका, अम्ल क्या होता है, वे पदार्थ जो जल में घुलकर आपको क्या करते हैं, हाइड्रोजन यानी कि H+ आयन देते हैं, एवं हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त और कोई आयन नहीं देते। यानी कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुल के केवल H+ आयन ही देते हैं आपको, ठीक है। ये ध्यान रखना है। जैसे कि आपका देखिए H2SO4 अम्ल होता है आपका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें क्या करेंगे, जब पानी मिलाएंगे तो ये H2 आयन में टूट जाएगा, ठीक है। HSO4 HCl भी क्या होता है आपका अम्ल होता है, H+, देखिए पॉजिटिव आयन में टूट रहा है हर बार, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जो भी आपका पॉजिटिव आयन केवल पॉजिटिव आयन में टूटे H+ आयन में, तो वो क्या होगा आपका अम्ल होगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका, याद रखना है। इसी प्रकार आपका क्षार होता है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, वे पदार्थ जो जल में घुलकर आपका देखिए हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH आयन देते हैं, ये आपको याद रखना है, तथा कोई ऋण आयन नहीं देते, ठीक है। केवल आपका OH ऋण आयन देंगे, इसके अतिरिक्त कोई ऋण आयन नहीं देंगे। जैसे कि आपका देखिए KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो KH पॉजिटिव में निकल रहा है, केवल क्या दे रहे हैं आपके OH आयन।
OH आयन, इसके अलावा कुछ नहीं दे रही, तो इसका मतलब क्या है, ये क्षार है। ठीक है, अम्ल में क्या होगा आपका H+ आयन मिलेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, देखिए लवण का। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब लवण क्या होता है, वे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या होता है आपका H+ आयन के अलावा दूसरे धन आयन या ऋण आयन कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, H+ आयन तो देंगे ही, इसके अलावा धन आयन ऋण आयन कुछ भी दे सकते हैं। तो ये क्या होगा आपका, अम्ल और क्षार के मिलने से बनते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अम्ल और क्षार को, यानी कि अम्ल क्या है आपका HCl, क्षार क्या है NaOH। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अम्ल क्षार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे आपस में, जब हम क्या बनेगा हमारा, देखिए लवण बन जाएगा NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बनेगा आपका, फिर आपका जल क्या होगा आपका, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो एक लवण बना, फिर पानी बन गया। ठीक है, HCl और NaOH, यानी कि HCl अम्ल है, NaOH क्या है आपका, क्षार है, मिलाने पे क्या बनना आपका, लवण बन रहा है और जल आपका बाहर निकल रहा है। पॉइंट नंबर 51 पे देखिए आपका, किसी अम्ल या क्षार की तनुता बढ़ाने से उसकी प्रबलता बढ़ती है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। अगर पेपर हल्का सा टफ बनाना चाहा तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, किसी अम्ल या क्षार की तनुता बढ़ाने से उसकी प्रबलता क्या होगा आपका, बढ़ेगी। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन भी डालेंगे। मोहर लवण क्या होता है आपका, द्विक लवण होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मोहर लवण क्या होता है आपका, द्विक लवण होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 53 पे आपका क्या दिया है, अम्ल व क्षार की प्रबलता निर्भर करती है। तो किस पे निर्भर करती है, उनकी आयनन की मात्रा पे। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। अम्ल और क्षार की प्रबलता निर्भर करती है उनके आयनन की मात्रा पर। ठीक है, अब 54 पॉइंट पे देखिए आप क्या लिखा है आपका, आयन की मात्रा निर्भर करती है आपका। फिर से यही पूछ लिया कि आयन की मात्रा, पहले तो पूछा अम्ल व क्षार की प्रबलता किस पे निर्भर करती है, आयन की मात्रा पे। वहीं से क्वेश्चन उठाया मैंने, आयनन की मात्रा निर्भर करती है, तो ये आपका विलायक, उसकी ताप, उसका डाइल्यूशन टेम्परेचर, इन सब पे क्या करेगी आपका, डिपेंड करेगी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके। देखिए इसमें क्या लिखा है आपका, उत्प्रेरण, कैटालाइसिस। अब देखिए उत्प्रेरण के काम तो आपको पता होगा, किसी भी ये वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक क्रिया की, मतलब उसे बढ़ा भी सकते हैं रासायनिक क्रिया की स्पीड को, और घटा भी सकते हैं। ठीक है, जो बढ़ाते हैं वो वर्धक होते हैं। ठीक है, उत्प्रेरक वर्धक, जो घटाते हैं वो उत्प्रेरक विष होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब एक होता है आपका प्लेटिनम, Pt से होता है प्लेटिनम। ये क्या होता है आपका, संपर्क विधि से H2SO4 बनाने में काम आता है। ठीक है, तो H2SO4 बनाने के लिए काम क्या आता है, संपर्क विधि से आपका प्लेटिनम इसमें उत्प्रेरण का कार्य करता है। और Fe किस में करता है आपका, अमोनिया बनाने में। हैवर विधि से जब हम अमोनिया का निर्माण करते हैं, यानी कि आंसू गैस का निर्माण करते हैं, तो हम उसमें किसका चूर्ण डालते हैं, आयरन का चूर्ण डालते हैं। ठीक है, वो किसके रूप में, आपका उत्प्रेरक के रूप में। फिर नेक्स्ट चलते हैं आपका निखिल। देखिए निखिल का काम करता है, निखिल का काम होता है आपका, ये भी एक उत्प्रेरक है। ठीक है, ये वनस्पति तेल से घी बनाने में यूज़ किया जाता है आपका निखिल। फिर एंजाइम तो आपको पता ही है, एथिल एल्कोहल, एल्कोहल्स बनाने का काम में आता है आपका एंजाइम्स। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे चलता है आपका 56 पे। देखिए क्या लिखा है आपका, एल्यूमिनियम के मेन ओर बताने आपको। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ओर हैं आपके, देखिए अयस्क हैं। एक होता है आपका कोरेंडम, दूसरा बॉक्साइट, क्रायोलाइट, और दूसरा एल्यूनाइट। ठीक है, तो मैंने इनके फॉर्मूले भी लिख दिए हैं। कोरेंडम का Al2O3, बॉक्साइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट जरूर पूछता है एल्यूमिनियम का। ठीक है, कॉपर के भी आपको याद करने हैं। तो Al2O3 आपका 2H2O। ठीक है, ये आपका बॉक्साइट, क्रायोलाइट का Na3Al(F6), ये आपका क्रायोलाइट का हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 57 पे क्या कह रहा है आपका, कृत्रिम साबुन। तो ये होता है आपका सोडियम लॉरेल सल्फेट। ठीक है, तो कृत्रिम साबुन क्या होता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है आपका। अब प्लास्टिक पूछा है, देखिए प्लास्टिक क्या होता है, ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं आपके उच्च बहुलक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका N2O, जिसे हम लाफिंग गैस कहते हैं, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, ये आपका निषेचेतक के काम भी आता है, और लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं इसे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है।
फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए मेथनॉल। मेथनॉल क्या होता है? आपका एक विषाक्त पदार्थ है, ठीक है, जहरीला पदार्थ है मेथनॉल। ये भी एक अल्कोहल है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। 61 पे क्या कह रहा है? जल में जो स्थायी कठोरता होती है आपके, उसके क्या होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम के घुलनशील क्लोराइड तथा सल्फेट के कारण होती है। तो पॉइंट नंबर 62 पे क्या लिखा आपका? स्थायी कठोरता को दूर करने की विधि। ये भी पूछ लेता है आपका, एक ना एक विधि, यानी कि तीनों ऑप्शन में दे देगा, पूछ लेगा कौन सी है कौन सी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये तीनों विधि का नाम लिख दिया इसमें। तो स्थायी कठोरता को दूर, जो जल की स्थायी कठोरता होती है उसे दूर करने के लिए कौन सी विधि का यूज़ करते हैं हम? आपका परम्यूटेड विधि होती है, कैलगोन विधि होती है आपका, ठीक है, एक धावन सोडा विधि होती है। और क्लोरीन जो होता है आपका, हेलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता काफ़ी अधिकतम होती है, यानी कि क्या होता है, काफ़ी ऋण विद्युतीय एलिमेंट होता है आपका इलेक्ट्रॉन, हेलोजन, सॉरी क्लोरीन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी 63। चलते हैं 64 पे। आपका देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो इसका एग्जांपल कुछ पूछ लेता है कभी कभी। जब अब रासायनिक परिवर्तन सबसे पहले हम देखेंगे क्या होता है ये आपका। तो वे परिवर्तन जिसमें पदार्थों के संघटक जो होते हैं और अवस्था आदि गुण स्थायी रूप से क्या होता है आपका? बदल जाती है। और क्या होता है आपका? उससे नए पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि बन जाते हैं, जैसे मोमबत्ती का जलना, दूध का खट्टा होना और जंग लगना, ठीक है। और इसके बाद क्या होता है आपका? दूध का दही बनना। ये है आपके रासायनिक परिवर्तन। काफ़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट थे आज के भी। ये आपका पार्ट सेकेंड था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते रहेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और ये आपके सभी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार, झारखंड और उत्तराखंड के लिए खासकर।